हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। सभी इन क्वेश्चंस को 480 पिक्सल पे देखें और सेकंड आप इसे हॉरिजॉन्टली लगा के देखें, लैंडस्केप पे लगा लें यूट्यूब की हेल्प से, या यूट्यूब का एक सिंबल होता है वहाँ से आपकी हेल्प हो जाएगी। वो इजीली आपको हेल्प करेगा। जैसे कि आपको पूरी स्क्रीन आनी चाहिए कुल मिला के, तो पूरी स्क्रीन आपकी लैंडस्केप पे आएगी, ना कि आपको सीधी सी वर्टिकली मिलेगी। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। और चैनल को क्या ज़रूर करना भाई, सब्सक्राइब, और वीडियो को क्या करना बच्चों, लाइक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एट द टाइम ऑफ द शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है बच्चों, जैसे आपने देखा होगा, दो वायर्स होती हैं वो बर्न होने स्टार्ट हो जाती है कहीं से, तो वो शॉर्ट सर्किट कहलाया जाता है। वो किसी तरीके का शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो किसी में से धुआं निकलना शॉर्ट सर्किट है आपका, इन शॉर्ट। तो सर्किट में होता है, तो कहता है किस कारण होता है, बहुत ज़्यादा वेरी कंटिन्यूसली, मतलब करंट हमेशा चलता रहता है, इसके कारण होता है। रिड्यूस कंसिडरेबली, मतलब धीरे धीरे आप उसे रिड्यूस करो। कंसिडरेबली, रिड्यूस का मतलब घटना, कंसिडरेबली मतलब अपने अकॉर्डिंग आपने घटाया। इंक्रीज हैवली करंट, मतलब इस वायर में बहुत तेज एकदम करंट बढ़ा दिया जाए। डज नॉट चेंज, कुछ भी चेंज नहीं किया जाए। तो सी ऑप्शन है आपका। अगर करंट को बहुत तेज़ी से एकदम वायर में बढ़ाया जाएगा तो आपका शॉर्ट सर्किट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट हुआ है इज सिंपली लो रेजिस्टेंस, सॉरी ये तो एक्सप्लेनेशन है इसका। क्या कहता है, एक जो शॉर्ट सर्किट होता है वो सिंपल होता है लो रेजिस्टेंस जो होते हैं ना, लो रेजिस्टेंस कनेक्शन, जिनमें आर का वैल्यू, रो रेजिस्टेंस मतलब आर का वैल्यू या रजिस्टिविटी रो की वैल्यू, दोनों की क्या होती है, कम होती है कंडक्टर्स की, जो इलेक्ट्रिक पावर देते हैं किसी भी सर्किट में। तो जिस कारण जो रेजिस्टेंस जो रिजल्ट होता है उसका एक्सिव करंट जब फ्लो होता है, मतलब एक अमाउंट से, जैसे कि भाई इसका 2 का कैपेसिटी है, 4 एम्पियर फ्लो कर रहा है, फ्लो होता है, तो उसमें पावर सोर्स है जो उसका शॉर्ट सर्किट होता है, मतलब पावर, जैसे कि P=VI आपने पढ़ा है, तो इसका शॉर्ट सर्किट होना स्टार्ट हो जाता है। एंड मे इवन कॉज द पावर सोर्स टू बी डिस्ट्रॉय। पावर सोर्स मतलब मान लीजिए वो टीवी था तो टीवी, वो रेडियो था तो रेडियो, मोबाइल चार्जर है तो मोबाइल चार्जर, फ्रिज है तो फ्रिज, वो कुछ भी चीज़ जो पावर सोर्स है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई द इलेक्ट्रिक पावर इज ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेज एंड लो करंट टू बी डिस्टेंस प्लेस। मतलब कह रहा है कि जो करंट का वैल्यू होता है वो तो होता है 2-4 एम्पियर, बट जो वोल्टेज होती है, प्लस देखे आपने इलेक्ट्रिक प्लस, जैसे यहाँ एक पोल हो गया, फिर 3-4 वायर इस पोल पे गई, तो इनके पोलों के नीचे ना लिखा लिखा रहता है हाई वोल्टेज, लिखा रहता है ना। तो वो कह रहा है कि वो हाई वोल्टेज तो लिखा रहता है, लो करंट लिखा रहता है। और डिस्ट्रिक्ट ऑफ मतलब दूर के जो घर हैं उनके लिए भेजा जाता है, ऐसा क्यों? तो उसका आंसर यहाँ पर है बच्चों, एज द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर विल कॉज रेजिस्टेंस, मतलब जैसे कि करंट चलेगा किसी भी वायर में से तो आर का वैल्यू इंक्रीज करेगा। ठीक है, हायर द करंट इज द रेजिस्टेंस हायर, तो उससे कह रहा है कि जो रेजिस्टेंस हायर हो जाएगा, रेजिस्टेंस हायर होने से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस विल बी लार्ज, मतलब जैसे कि आपने हीट का फॉर्मूला पढ़ा था, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच आई आर टी पढ़ा था हमने, I²RT। ठीक है, तो यहाँ ये कह रहा है कि ये आर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा, आई पे भी प्रोपोर्शनली डिपेंड करेगी हीट। तो आपका जैसे, तो कह रहा है कि अगर करंट बढ़ाओगे तो आपका हीट भी बढ़ जाएगा उस सर्किट में रेजिस्टेंस के कारण। तो क्या होगा, द लार्जर एंड इट विल डैमेज द केबल, तो वायर ख़राब हो जाएगी। जो लो करंट है जो भी ट्रांसमिट कर रहा है, जैसे अवॉइड कर रहा है डैमेज को, केबल के हीट को, तो ताकि जो केबल है वो सही सलामत रहे। इट विल आल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाना भी ये सस्ता करता है हमारे लिए। लो वैल्यू ऑफ करंट विल बी रिक्वायर्ड लेस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एरिया, मतलब कहता है कि जो वायर होती है ना, वायर का मोटापा क्रॉस सेक्शन एरिया से दिखाया जाता है, इसे ए कहते हैं। और इसे ऊपर का सरफेस को कर्व सरफेस कहते हैं, ये मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। तो कह रहा है कि भाई साहब कि जो लॉ कोस एरिया, मतलब आपकी वायर है जो पतली पतली, ज़्यादा मोटी वायर की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड पावर कीप सेम, और जो पावर है वो मेंटेन रहेगा। जो वोल्टेज है हैज़ हाई वोल्टेज, वोल्टेज जो है वो हाई रहेगा। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ओम्स लॉ में आप लोग ऑलरेडी स्टडी कर सकें, वहाँ से ये फार्मूला भी हमने निकाला था, वी आई मतलब पोटेंशियल एंड करंट। तो आई होप यहाँ तक आप लोग क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड सिंबल होता है इसका बी। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड एक रीजन होता है, मतलब एक क्षेत्र होता है, एक दायरा होता है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के साथ पास में, जो क्या करता है, एक फोर्स को जनरेट करता है, मैग्नेटिक फोर्स को। समझे आप लोग कि भाई जैसे ये मैग्नेट है मेरी नॉर्थ और साउथ, तो ये नॉर्थ और साउथ
जितना भी एरिया आपको दिखाई देगा वाइट वाइट, ये सारे एरिया को यहाँ तक कवर करेगी। तो ये एक फोर्स जनरेट करेगी यहाँ, जिसे मैग्नेटिक फोर्स कहूँगा मैं, ठीक है। इस मैग्नेटिक फोर्स का जो इफेक्ट होगा इस सर्कल के अंदर ही होगा, सर्कल के बाहर नहीं होगा। तो ये किस कारण होगा? मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो मैग्नेटिक फील्ड वो रीजन है जिसके अंदर एक मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है। आई होप क्लियर हो गए। जो मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है बच्चों? पुश एंड पुल, जो हमेशा हर कोई फोर्स करते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। लिखना आपको यही है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। आप मेरी लैंग्वेज को समझ के थोड़ा सा इजी कर सकते हैं, बट आपको लैंग्वेज यही लिखनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाउ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट डिटरमाइन। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप कैसे निकालेंगे? तो कह रहा है व्हेन वी प्लेस द मैग्नेटिक कंपास नीडल नियर द मैग्नेट एट द पॉइंट देन सो ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब कह रहा है कि जो मैग्नेट होती है ना, उस मैग्नेट के पास कोई भी मैग्नेट हो, उसके पास नॉर्थ और साउथ होंगे। आप एक कंपास लीजिए, कंपास ऐसा होता है जैसा सूचक जैसा दिखा दे। तो बच्चों ये सभी आपको मैग्नेटिक कंपास दिख रहे हैं, हर अलग अलग तरीके के मैंने बहुत सारे आपको दिखाए हैं। हर एक चीज़ में अगर कॉमन देखोगे तो क्या चीज़ कॉमन है? एक आपको नेल दिखाई दे रही है, हर किसी के अंदर दिखाई दे रही है ना। ये नेल होती है, इसका मटेरियल क्या होता है? इसका मटेरियल होती है मैग्नेट। समझ रहे हैं? ये खुद एक मैग्नेट होती है बच्चों। कंपास की जितने भी नीडल्स हैं ये क्या है? मैग्नेट। तो इस कारण जब कभी भी आप किसी मैग्नेट के पास लेके जाओगे तो एक मैग्नेट दूसरे को मैग्नेट को क्या करती है? अट्रैक्ट और रिपेल। तो इसलिए कह रहा है वो कि इनमें से किसी भी कंपास को लेके जाओगे तो ये खुद मैग्नेट है और दूसरे मैग्नेट के पास जाकर ये एक्टिव हो जाएंगे। तो इस कारण ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है आपका। तो कह रहा है व्हेन वी प्लेस द मैग्नेटिक कंपास नीडल नियर द मैग्नेट, जब हम कभी मैग्नेट कंपास मैग्नेट के नीडल रखते हैं एट द पॉइंट दैट इट शो द डिफ्लेक्शन ऑफ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो डायरेक्शन देगा ही देगा, सही है, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है स्टेट द कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट करंट कैरिंग वायर डिफेक्ट ए मैग्नेटिक नीडल प्लेस नियर इट, ठीक है। तो कह रहा है कि कोई भी वायर के पास अगर मैग्नेटिक कंपास रख दोगे तो वो डिफेक्ट करेगा। तो बच्चे पार्टी जैसे ये आपको डायग्राम दिख रहा है, देखिए ये एक बैटरी है जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक इसका नेगेटिव टर्मिनल है। नेगेटिव टर्मिनल का वायर देखिए यहाँ से इधर से हम ले गए हैं इसकी तरफ, ठीक है। तो याद रखना है आपके। तो अब क्या कह रहा है कि जब कभी भी मैग्नेटिक कंपास को वायर के पास रखते हैं, जैसे कंपास मैग्नेट के वायर के पास रखा है तो इसमें मैग्नेटिक नीडल ऐसे है अभी, ठीक है। जैसे इससे करंट पास करेंगे तो ये मैग्नेटिक नीडल ऐसी हो जाएगी, मतलब मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट करेगी। 3 कंडीशन में डिफ्लेक्ट करती है, ये आपको 12th क्लास में सिखा दिया, मतलब क्लास में आपके में सिखा दिया 10th में, कि लेफ़्ट राइट और बिल्कुल नहीं करेगी। तो तीनों कंडीशन हम लोगों को देखते हैं। जब करंट नहीं आएगा तो बिल्कुल नहीं करेगी, जब करंट आएगा तो डिफ्लेक्ट करेगी, जब करंट एंटी क्लॉक से क्लॉक में चेंज करोगे तो दूसरी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी। तो ये कंक्लूजन आपको क्वेश्चन में लिखने हैं। तो इसे कंक्लूजन क्या निकला? तो इसे कंक्लूजन लिख रहा फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन वी कंक्लूज दैट मैग्नेटिक फील्ड एग्जिट अराउंड द करंट कैरिंग वायर। क्योंकि हमने अभी बात कर ली थी कंपास के अंदर खुद एक मैग्नेट होती है और जब वायर के पास लेके जाओगे कि उसके अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है, तो ये डिफ्लेक्ट इस कारण करेगी क्योंकि वायर भी अब मैग्नेट की तरह काम कर रही है। तो कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड उसमें होता है, किसमें? करंट वायर में, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रीजन को आइडेंटिफाई करना वेयर द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब वहाँ एक समान होगा। सोलेनॉइड एक शेप होती है, देखिए। तो बच्चों देखिए जैसे कि आप ये शेप देख पा रहे हैं, ये शेप वायर को कैसे सर्कल में लगाई गई है, ये सोलेनॉइड शेप है, ठीक है। इसको कहते हैं सोलेनॉइड, ठीक है। और भी देख लीजिए जैसे कि ये बैल है, बैल के अंदर भी एक सोलेनॉइड शेप लगाई गई है। जैसे कि ये है, ये भी एक सोलेनॉइड शेप है। क्या होता है कि बैटरी के टर्मिनल से, जैसे मान लो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, इससे वायर आई और वायर को ऐसे गोल 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 घुमा के आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे जोड़ दिया, तो इस शेप को सोलेनॉइड शेप कहा जाता है। देखिए बहुत ज़्यादा जगह ये यूज़ होती है इसका। जैसे कि यहाँ पर ये मोटर दिखाई दे रही है आपको, ये मोटर है, तो इसके अंदर भी सोलेनॉइड शेप होती है, ये वाली सोलेनॉइड शेप। अब ये क्या क्या करती है? जैसे कि अभी पहले वाले क्वेश्चन से सीखा था, किसी भी करंट वायर से करंट जाएगा तो वहाँ क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हर जगह जितने भी डायग्राम, जैसे कि बैल में मैग्नेट का काम कर दिया, हाँ मैग्नेट दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया, मोटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया, इसलिए हमें चाहिए होती है। तो अब बात कर रहा है कि इसमें कहाँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। तो देख ले, तो बच्चों कहाँ होता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है इसके अंदर। मतलब कहना चाह रहा है कि ऐसे अगर शेप है तो इसके अंदर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो कैसी चल रही होंगी? वो सभी पैरेलल चल रही होंगी इसके अंदर। तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अंदर ही पैरेलल होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है
नेम द रूल विच गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द कंडक्टर। देखिए पहले मैं इंड्यूस वर्ड को इंग्लिश में से हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। फिजिक्स के में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इंड्यूस मैथमेटिक्स में भी यूज होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंड्यूस? इंड्यूस मीनिंग इज समथिंग विल टेक प्लेस, सम क्वांटिटी टेक प्लेस एंड प्रोड्यूस द न्यू क्वांटिटी। जैसे कि इस एग्जांपल में जनरेटर का एग्जांपल है। जनरेटर के अंदर हम फोर्स देते हैं और मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड देते हैं और वो दोनों को मिला के मिक्स करके हमें क्या देता है? करंट। तो ये नई क्वांटिटी जनरेट हुई है मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स से, तो इसलिए इसे इंड्यूस कहा जाता है। ये लैंग्वेज समझने के लिए ठीक है, पेपर में लिखने के लिए ठीक नहीं है, बिल्कुल याद रखना। तो अब बात करता है कि कह रहा है कि नेम करो कि किस रूल से आप उस इंड्यूस करंट को निकालोगे। तो ये सभी को पता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से निकालते हैं कि फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में से करंट की डायरेक्शन कैसे निकालनी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे बात करता हूँ, हाउ इंड्यूस करंट इज सेकेंडरी कॉइल रिलेटेड टू द प्राइमरी कॉइल। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर है। जैसे कि मान लो आपने एक बैटरी का कनेक्शन लगाया, ये बैटरी में से करंट निकालोगे आप, ठीक है। ये करंट यहाँ से इस कॉइल में से निकलेगा और इधर आ जाएगा। ये कॉइल देखिए सोलिनॉइड शेप की है। जैसे इस कॉइल से निकलेगा, अब बीच में जो भी ये आपको मटेरियल दिख रहा है ब्लैक ब्लैक, ये इंसुलेटर है। तो आप देखोगे इसमें एक करंट जनरेट हो जाएगा, जिसके कारण ये मैग्नेटिक नीडल ये डिफ्लेक्ट कर जाएगी। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप लोगों को दिखाया है। तो ऐसा होता है आप लोगों के साथ, हम कहाँ करते हैं इसे? बुक में पढ़ाया जाता है, कॉइल फर्स्ट लेके कॉइल सेकंड लेके, ठीक है। तो इसके ऊपर ये क्वेश्चन है। और ये प्रोसेस होती कहाँ? ये प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल होती है, देखिए ट्रांसफार्मर में से। ट्रांसफार्मर का अंदर का पार्ट है, इसे ध्यान से देखिए, वही सोलेनॉइड्स यहाँ पर बने हुए हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल। इसमें 3 बने हैं, वो बात अलग है, बट ये होते हैं वहाँ पर। इन्हीं की हेल्प से, उसी कॉन्सेप्ट से आप इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ये देखिए कितना सारा कुछ आपको सिस्टम दिखाया जा रहा है। तो प्राइमरी कॉइल का यूज़ किया जाता है, सेकेंडरी कॉइल का यूज़ किया जाता है ट्रांसफार्मर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को बनाने का। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ट्रांसफार्मर के अंदर आके इलेक्ट्रिसिटी मतलब पोटेंशियल को बढ़ाया भी जाता है और घटाया भी जाता है। आप लोगों को शायद ये सुनने को भी मिला हो, ठीक है। तो ऐसे ही होता है प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल से, देख लीजिए बहुत सारे डायग्राम मेरे पास, ठीक है। तो इसका आंसर बच्चों क्या है? व्हेन द करंट इन द प्राइमरी कॉइल चेंज, द करंट इज इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल। मतलब कह रहा है कि हमेशा जो प्राइमरी कॉइल होती है जिसमें बैटरी लगी होती है, जैसे यहाँ बैटरी लगाई हुई है और यहाँ सेकेंडरी कॉइल है, तो कह रहा है जब कभी इस करंट में इसमें आएगा जाएगा, मतलब एक बार जीरो जरूर होगा करंट, मैक्सिमम जाए फिर जीरो आ जाए या मिनिमम जाए जीरो आ जाए, बट तो इस कॉइल में सेकेंडरी कॉइल में ऑटोमेटिकली करंट जनरेट हो जाएगा। तो ये जब भी कह रहा है कि करंट प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होगा तो सेकेंडरी में भी बन जाएगा। अब बात करता है विच इज़ एन अल्टरनेटिव करंट कंसिडर टू बी advantageous over the direct current so long range transmission of electricity current pass। अब 2 तरीके का करंट होता है, एक एसी करंट होता है, एक डीसी करंट होता है, या फिर मैं कहूँ साइंटिस्टों ने 2 करंट बनाए थे, एक बैटरी के अंदर वाला और एक घर में आता है। तो घर में आता है एसी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सीधा सीधा सा एसी, ठीक है। एसी कंसीडर को बहुत एडवांटेज मानी गई है डीसी करंट के। एसी करंट जो ट्रांसमिट किया जा सकता है छोटी सी कॉस्ट पे, लो एनर्जी वैल्यूज़ की लॉस पे, ठीक है। तो एसी कर इसलिए हमारे घरों में आता है, और भी बहुत कुछ है एसी के बारे में पर मैं नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाउ इज़ द टाइप ऑफ द करंट दैट वी रिसीव इन द डोमेस्टिक सर्किट डिफर फ्रॉम आवर रन्स ए क्लॉक। तो क्लॉक्स के अंदर जो रन्स है उससे अलग है। तो आप देखिए बता सकते हैं कि जो करंट होता है जो भी रिसीव किया जाता है डोमेस्टिक सर्किट में एसी, उसका 50 हर्ट्ज का साइकिल होता है, वाइल दैट विच रन इन द क्लॉक डीसी, जो घरों में चलती है डीसी, उसका 0 साइकिल होता है। मतलब मैं समझा देता हूँ, देखिए एसी करंट ऐसे आता है, ठीक है। इसका 50 हर्ट्ज का 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है? 50 हर्ट्ज का मतलब होता है 50/1 सेकेंड फ्रीक्वेंसी से है बच्चों ये, ठीक है। तो इसका मतलब है 1 सेकेंड में 50 रिवोल्यूशन होना, मीन्स ऐसी 50 वेव 1 सेकेंड में आपके स्विच में आ जाती है। एक 50 वेव 1 सेकेंड में बनती है हमारे एसी करंट में, ठीक है ना। ऐसी साइन वेव, ठीक है। देखिए दोबारा से बना देता हूँ, ये साइन वेव्स आपकी बनती है, ठीक है। तो मतलब 100 बार करंट 0 होता है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, एक वेव में 2 बार 0 होता है, ठीक है। तो आई होप आप समझोगे एसी करंट में 2 बार तो 0 होगा, ठीक है। और आपको 50 सर्कल बना ऐसी वेव्स बना कर देगा। अब डीसी करंट क्या होता है? डीसी करंट कभी नीचे आता ही नहीं, ठीक है, समय से पैरेलल रहेगा तो कभी 0 होगा नहीं होगा। तो उसका जो हर्ट्स है चेंज होने का फ्रीक्वेंसी वो कितना रहेगा? 0। क्यों? एक भी सर्कल नहीं बना कितने सेकंड में? 1 सेकंड में, तो कितना कहलाया जाएगा? 0। तो इसे इसलिए 0 कहा गया बच्चे, कैलकुलेशन है सीधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है मेंशन किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर्स।
एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, मतलब कह रहा है कि जो हमारे घरों में वायर्स आती हैं उनमें देखिए एक वायर पॉजिटिव होती है, एक वायर नेगेटिव होती है, क्योंकि हर किसी में अगर एक सेल भी लोगे तो एक सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। बात कर रहा है कि और ये AC में आता है, AC मतलब अभी फ्रीक्वेंसी के में। तो देख लेते हैं आंसर को। 2013 में पूछा गया था। ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में 220 वोल्ट होता है इंडिया के अंदर। अमेरिका के अंदर चेंज है थोड़ा सा, ठीक है ना, बट हम तो इंडियन है। और AC जो करंट है उसका 50 हर्ट्ज का साइकिल होता है, वहाँ उनका साइकिल भी चेंज है और उनका पोटेंशियल वोल्टेज कम है और उनका जो AC है वो ज़्यादा है। तो इसलिए कई बार कहते भी हैं जैसे कि लोग कि आपको बाहर कंट्री का जैसे फ़ोन ले लेते हैं बच्चे, फ़ोन नहीं लेना चाहिए, बिकॉज उनका जो फ़ोन बना है वो 240 पे या 220 वोल्ट पे नहीं बना है, उनका बना मे बी 140 पे, बट उनका साइकिल अलग होता है, तो इसलिए वो चल जाता है, मतलब पोटेंशियल को अपने आप पूरा कर देते हैं साइकिल के थ्रू। तो आई होप मेरी बात समझोगे आप। तो ये इसलिए क्वेश्चन था। नेक्स्ट है मैग्नेटिक लाइन्स क्या है, जस्टिफाई कीजिए स्टेटमेंट्स को। तो पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट्स क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो मैग्नेटिक लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो मैग्नेटिक लाइन इंटरसेक्ट कर सकती है नहीं कर सकती। और दूसरा कह रहा है मैग्नेटिक लाइंस आर क्लोज कर्व वो हमेशा बनाते हैं। तो देख लेते हैं। जैसे पहला मैग्नेटिक लाइंस क्या होती है, तो मैग्नेटिक लाइंस क्या होती है, ये पाथ होती है अलॉन्ग विच मैग्नेटिक फोर्स एक्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कह रहा है कि जैसे कि मैंने बताया मैग्नेटिक फील्ड फोर्स को क्या बताया था अभी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड को, कि एक मैग्नेट मान लो, उसका एक एरिया मान लो, भाई इस एरिया में काम करेगी, तो जितने एरिया में काम करेगी उसमें एक फोर्स जनरेट करेगी, कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, तो कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो काम करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है ना, तो वो रिप्रेजेंट किया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। इज इट क्लियर? ओके। अब देखिए मैं पहले दिखा देता हूँ फिर आपको मैं पढ़ा दूँगा। देखिए बच्चों मैं बताता हूँ ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो कैसे मेजर की जाती है। जैसे कि कंपास को स्टार्टिंग में यहाँ रखा था इसने, यहाँ कंपास को देख रखा और जैसे निडल है, निडल की पोजीशन यहाँ बना दी जो ब्लैक एरो है, ठीक है ना, मतलब कंपास को वहाँ रखा, उसने देखा निडल ऐसी हो गई रखने पर, मैंने बताया था मैग्नेट की होती है अभी थोड़ी देर पहले, तो ऐसी हो गई जैसे भी पहले थी। फिर इसने यहाँ से कंपास को हटा दिया, जैसे कंपास हटने के बाद कंपास हट जाता है, कंपास हटने के बाद ये लाइन तो वही रहेगी, क्योंकि मतलब कंपास को निडल को हटा देगा और निडल की जो परछाई है उसे वहाँ बना देगा, ठीक है। फिर दूसरी जगह कंपास रख लेगा, फिर वहाँ परछाई बना देगा निडल की, फिर तीसरी जगह रख देगा, फिर वहाँ परछाई बना देगा। इस प्रकार ये बनाते हैं, जैसे कि इन्होंने दिखाया हुआ है, ये भी कंपास रखा हुआ है, यहाँ से हटा देंगे और यहाँ मार्कर चला देंगे ऐसे, क्योंकि निडल ऐसे ही दिखाई दे रही है आपको। तो ऐसे आप लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनाते हैं। तो एक जब बन जाएगी तो दूसरी भी उसके ऊपर, तीसरी उसके ऊपर, हम कितनी बना लें थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है। जिसमें वो नॉर्थ से साउथ निकलती है और नेवर क्रॉस करती है। नेवर क्रॉस का क्या मतलब है भाई, देखो क्रॉस कर जाए, मतलब मान लो कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिखी और देखिए मैं यहाँ से क्रॉस करा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, दोबारा से ले लीजिए, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का क्रॉस करा दिया मैंने इस पॉइंट पे जहाँ से देख रहे हैं आप, इस पॉइंट पे अगर मैं इसे जूम करता हूँ, देखिए मैंने जूम किया है, देखिए मैंने कहा कि इस पॉइंट पे मेरी एक लाइन ऐसे भी निकल रही है और एक लाइन तो ये निकल ही रही है, क्रॉस हो गया। तो क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है जो कंपास नीडल दिखाई दे रही है नीचे, इस कंपास नीडल को दो डायरेक्शन देनी पड़ेगी, एक डायरेक्शन तो ये वाली और एक डायरेक्शन ये वाली, और एक टाइम पे हमेशा एक डायरेक्शन देगी। तो ये भाई दो डायरेक्शन में कैसे हो जाए जब नीडल एक है, समझ लेना आप मेरी बात, थोड़ा सा और ठंडे दिमाग से समझिए। कि वायर मैंने कहा कि मान लो कि ऐसे काट गई यहाँ, ठीक है, तो इसने कंपास नीडल ने एक तो लाइन ये दे दी थी, अब इस पॉइंट पे जहाँ दोनों कट हुए हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, वहाँ कंपास को रखोगे तो कंपास को दो डायरेक्शन देनी पड़ेगी, एक तो ये वाली एक ये वाली, जबकि एक टाइम पे कंपास एक ही डायरेक्शन देगा, तो इसलिए कहते हैं हम ये इंटरसेक्ट नहीं करती बच्चों, ठीक है। तो देखिए इसलिए लिखा है इफ़ द फील्ड टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, तो क्या होगा, दी वर्ल्ड जो सॉरी दिस वुड मीन दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, जहाँ पर मतलब दोनों कट करेंगे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट होगा जिसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू डायरेक्शन देगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर कंपास। यहाँ फॉर कंपास जरूर लिखना आप लोग बच्चों, कंपास लिखना शायद भूल गए हैं, तो ठीक है ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। नेक्स्ट कह रहा है जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की आउटसाइड होगी मैग्नेटिक फील्ड से, नॉर्थ से साउथ की तरफ को कैसे पता चला सर आपको, देखिए ये तो हमें कंसिडरेशन लेनी थी और हमने अब यूनिवर्सल कंसिडरेशन भी ले रखी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलेंगे और कहाँ आएंगी, साउथ पे। ये सारी इमेजिनरी होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी होती है, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये आपका रियल चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो नॉर्थ से पोल निकलती है, चलो हो गया। अब आगे चलते हैं, कहता है स्टेट द पर्पस बाय विच वी फॉलो द रूल्स ऑफ, जो भी है राइट हैंड रूल और थंब रूल के लिए कह रहा है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के लिए, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के लिए। तो देख लीजिए फ्लेमिंग लेफ्ट वगैरह तो आपने किया होगा,
जैसे राइट हैंड रूल के लिए क्या कह रहा है, राइट हैंड रूल यूज़ किया जाता है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए जाता है जब करंट कैरिंग कंडक्टर रखता है। जैसे कि तो बच्चों जैसे कि बहुत सारे रूल यहाँ पर दिखाए गए हैं कि जैसे कि इस वायर को ले लेते हैं, वायर है, वायर में करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो इस वायर को अपने राइट हैंड से ऐसे पकड़ेंगे जैसे दिखाया गया है, थंब जो रहेगा वो तो ऊपर की तरफ रहेगा, थंब देगा आई की डायरेक्शन, और जो फिंगर्स है वो करल होके आएंगे, तो करल किसकी डायरेक्शन देंगे, मैग्नेटिक बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये कहता है वो। तो अब देख लेते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, वो क्या कहता है देख लीजिए। फ्लेमिंग जो लेफ़्ट रूल है वो मोटर के लिए यूज़ किया जाता है, और जो राइट हैंड रूल है वो डायनोमो कीजिए और या जनरेटर कीजिए, ठीक है, दोनों के लिए होता है। हेल्प करता है, अंडरस्टैंड करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। मोटर जो है ना फोर्स बनाती है, इसलिए फोर्स को डिटेक्ट करता है, मैग्नेटिक फोर्स को, किसके, मोटर के, ठीक है ना, मैग्नेटिक फोर्स को डिटेक्ट करता है लेफ्ट हैंड रूल। और राइट हैंड रूल में क्या है कि देखिए जनरेटर क्या बनाता है, करंट बनाता है। तो ये कह रहा है कि ये जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट है उसे जनरेट करता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड वाली को। इंड्यूस क्यों कहा, क्योंकि करंट बनाता है। अब यहाँ कह रहे हैं यहाँ इंड्यूस फोर्स क्यों नहीं कहा, उससे मतलब नहीं है, उन्होंने कहा नहीं कहा, बट इंड्यूस यहाँ पर भी दिखा सकता था मैं, इंड्यूस यहाँ पर भी दिखा सकता, बुक्स में नहीं दिखा, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है क्यों दिखाया नहीं दिखाया, बट ये है कि जब कभी भी हम कोई चीज़ जनरेट करते हैं, जैसे कि इसमें फोर्स जनरेट किया, इसे इंड्यूस फोर्स कह सकता हूँ, इसे इंड्यूस कर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर व्हाट इज़ द मीन बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन फिर वही आ गया, मैंने कहा था कोई दो क्वांटिटी को जनरेट कर रही होंगी, तो देखिए फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड क्या जनरेट कर रहे हैं यहाँ पर, मैं आपको बता दूँ करंट को, ठीक है, और पढ़ा देता हूँ। नेम ऑफ द वन डिवाइस विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो करंट जनरेट करने वाला तो जनरेटर ये आप लोगों को पता ही है। फिर कह रहे हैं डिस्क्राइब द थ्री वे टू प्रोड्यूस द इंड्यूस करंट इन द कॉइल, कॉइल में तीन तरीके के रास्ते बताओ यहाँ से कर सकते हैं। तो पहले तो हम इसे कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है जो प्रोड्यूस किया जाता है क्लोज सर्किट में बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो आप कह सकते हो बाय द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी प्रोड्यूस ए करंट दैट नेम इज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सॉरी प्रोसेस नेम इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड करंट नेम इज इंड्यूस करंट, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर, आप क्लियर हो गए ना। देखिए कई बार बच्चा पहली बार सोचता है तो घबरा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इंडक्शन मीनिंग तो आपको क्लियर हो गया। देखिए जनरेटर में होता तो फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का चेंज है, पर बुक में मैग्नेटिक फील्ड लिखा है तो उसी के अकॉर्डिंग समझ लीजिए। जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो उससे क्या करंट प्रोड्यूस होता है, एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है और इस करंट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो वही लिखा है इन्होंने कि एन इलेक्ट्रिक करंट जो है प्रोड्यूस हो रहा है क्लोज सर्किट में। क्लोज सर्किट जरूर लगाना बच्चों, क्योंकि ये तो मेन वर्ड है कि सर्किट जब क्लोज होगा जब भी करंट पाथ फ्लो करता है, आपको सिखाया था, ओपन में नहीं करता। तो बाय चेंजिंग ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्लियर हुआ। जनरेटर होता है जो इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है। तीन तरीके हैं ऐसे, कौन कौन से, दो हम पढ़ चुके, कॉइल और जनरेटर, अब एक और पढ़ना है हमें, देख लेते हैं आपके साथ। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज अराउंड द कॉइल देन इंड्यूस करंट इज सेटअप इन विच बी डन बाय द टेकिंग ए बार मैग्नेट एंड द ब्रिंग द क्लोजर एंड कॉइल एंड टेकिंग इट अवे, मतलब क्या कह रहा है कि एक मान लो सर्किट बना ले तुमने, ठीक है, सर्किट को यहाँ गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ एक मैग्नेट लेके आए एक बार, और एक बार लेके गए, और एक बार रखी, तो रखी पे तो कुछ नहीं बनेगा, पर लाने और जाने पे करंट इसके अंदर बनेगा। एक तरीका तो ये क्या है मैं दिखा देता हूँ आपको। तो देख लीजिए जैसे क्या हो रहा है कि ये मैग्नेट है, इस कॉइल मतलब ये है, इसके पास लेके आया तो करंट बनेगा, इससे दूर लेके जाऊंगा तो करंट बनेगा। जैसे ले जाने वाला हो गया, ये आने लाने वाला हो गया। तो ठीक है ना, कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। गैल्वेनोमीटर एक इलेक्ट्रिक करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। एमीटर भी तो होता है सर, ये छोटे से छोटे करंट को भी मेज़र कर सकता है, कि जबकि एमीटर छोटे से छोटे करंट को मेज़र नहीं कर पाता। इज इट क्लियर? ओके। अब तो ये डिफ्लेक्ट दिखा रहा है दोनों में, तो इसका मतलब इसके अंदर करंट बना है। तो जब कभी मैग्नेट को लेके आते हैं, लेके जाते हैं, तो इसके अंदर करंट बनता है, ठीक है। फिर देखिए क्या है, द कॉइल मूव्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड देन द इंड्यूस करंट इज सेटअप इन द कॉइल। जब क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड, जनरेटर के अंदर क्या होता है, आपको पढ़ाया था, जनरेटर का जो डायग्राम होगा वो आपने पढ़ा होगा कि जनरेटर का डायग्राम जो होता है उसमें एक कॉइल होती है, उसे दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा जाता है, नॉर्थ और साउथ, ये रोटेट करती है, तब भी करंट बनता है आपका, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड करंट फ्लोइंग थ्रू द अनदर कॉइल कैप्ट वन क्लोज टू कॉइल, मतलब कह रहा है कि एक कॉइल के पास दूसरी कॉइल को रख दो, इस कॉइल में करंट चेंज करते रहो, जो कि ट्रांसफार्मर में हो रहा था। तो ये ट्रांसफार्मर का एग्जाम्पल था, ठीक है। ये भी समझ में आ गया हो गया, तीनों तरीके समझ में आ गए ना।
तो मतलब कॉइल बना लो, एक सर्किट बना लो, उसके पास मैग्नेट ले लाओ और ले जाओ तो करंट बनेगा। दूसरा, ये कॉइल को लो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और गोल गोल घुमाना स्टार्ट कर दो तो भी करंट बनेगा। तीसरा आपका जनरेटर का था कि भाई एक प्राइमरी कॉइल यहाँ लगा लो, एक सेकेंडरी कॉइल यहाँ बनाओ, इस कॉइल का करंट कम ज़्यादा करो तो इस कॉइल के भी करंट चेंज होने लगेंगे या इसमें करंट बनने लगेगा। और भी बहुत कुछ है इसके बारे में बताने के लिए मेरे पास, पर टाइम के साथ मैं कम बता रहा हूँ। अब कहते हैं जो बात है पोल्स हैं जो मैग्नेट के कैसे होंगे, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ से मैग्नेट फील्ड निकल के यहाँ गया है तो ये नॉर्थ पोल होगा, दूसरे वाला साउथ पोल होगा, और इन लाइंस को कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये तो आप लोग कर ही लेंगे। अब क्वेश्चन, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द बार मैग्नेट। तो जैसे कि आपके पास यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से होती है किसी भी रीजन में वो एक्सपेक्ट की जाती है नॉर्थ और साउथ में। तो देखिए ये बहुत अच्छे ढंग से डायग्राम बनाया है, बस अब आपको इसका लेबलिंग करना है। लेबलिंग इसने ठीक से नहीं किया, अगर पेपर में आएगा तो लेबलिंग करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सर? जैसे इस वाले को लिखोगे आप वीक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, पूरा लाइन लिखोगे, और इनको क्या लिखोगे? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन नीचे लिखोगे बार मैग्नेट, डायग्राम का नाम बार मैग्नेट, ठीक है। यहाँ तो और बाकी कुछ मत लिखना, बस ये जरूर लिखने था। यहाँ ये जितनी भी लाइन्स है सेंटर लाइन्स, नीचे और ऊपर क्या है? मैग्नेट वीक मैग्नेटिक फील्ड है, ये स्ट्रॉन्ग। मतलब आपसे पूछा जाएगा कि सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है, तो आपका कॉर्नर्स पे होता है, और सबसे कमज़ोर तो मिड में होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के पास बनता है। अब कह रहा है कि ड्रॉ द सोज द लेंथ वाइज सेक्शन ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, उसमें करंट कैरिंग हो रहा है। तो देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। ड्रॉ कैसा है कि लेंथ वाइज, मतलब एक लेंथ का ए और बी का लेंथ का बना दिया है सोलेनॉइड, ठीक है। सोलेनॉइड शेप अभी मैंने दिखा दी थी आपको कि क्या होती है सोलेनॉइड शेप, ऐसे होती है बच्चों, ठीक है। तो उसे मुझे दिखा दिया, कह रहा है कि यहाँ से सर करंट, जैसे कि ये वायर लेकर आया है तो यहाँ से वायर गई हुई अंदर, कि यहाँ से वायर आया ऐसे इसके ऊपर आई और इसके नीचे पल्ली साइड चली गई, यहाँ से फिर निकली, फिर यहाँ से नीचे चली गई, यहाँ से यहाँ ऐसे जा रही है बच्चों, ठीक है, समझ गए होंगे आप। और यहाँ से फिर बैटरी में चली गई है, जैसे नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यहाँ से करंट आया था तो ये करंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है। ये सभी जगह करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो चुकी है। अब आपको बताना है कि इसमें करंट, मतलब नॉर्थ पोल इसका कौन सा, साउथ पोल इसका कौन सा है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से जैसे यहाँ आप खड़े हो गए, ठीक है ना, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पर खड़े होंगे आप अपोजिट साइड में। तो यहाँ पर अगर खड़े होंगे तो आप देखोगे करंट ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना। तो अगर अपनी घड़ी से देखोगे तो करंट का जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। उसके बिहाफ पे आपको बताना है कि कौन सा पोल इसमें नॉर्थ है, कौन सा इसमें साउथ है, और साथ के साथ इस डायग्राम को अच्छे लेवल पर बनाना है आपको। तो देखिए बच्चों, बहुत ईजी होता है। एक हमें क्लॉक रूल सिखाया जाता है, ठीक है ना, क्लास में, कि क्लॉक की तरह जैसे करंट चलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्लॉक में कैसे चलता है, देखिए क्लॉक कैसी होती है, एक तो क्लॉक वाइज चलती है और एक चलती है बच्चों एंटी क्लॉक, ठीक है। तो आप यहाँ खड़े हो जाइए, यहाँ से इस सोलेनॉइड को देखिए, तो देखिए करंट कैसे दिखाई देगा। तो करंट आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से ऐसे गया और ऐसे घूम के आ गया है, ठीक है ना। तो ये करंट ऐसे गया आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कौन सा रूल है, आप कहोगे ये वाला रूल है सर, सेकंड वाला। तो अब इसमें फिक्स होता है कि अगर क्लॉक से चलता दिखा है तो आप कहोगे इसमें नॉर्थ पोल है, अगर आपको एंटी क्लॉक दिखा है तो आप कहोगे आपका कौन सा पोल है, साउथ पोल। तो जब जब आप यहाँ पर खड़े होंगे तो आप जब इस साइड से देख रहे होंगे तो करंट वायर ऐसे गई है, ठीक है। तो ऐसे गई है तो एक एंटी क्लॉक रूल है बच्चों, एंटी क्लॉक रूल है, ठीक है ना। एंटी क्लॉक में कौन सा पोल होता है, नॉर्थ, सॉरी साउथ। तो यहाँ पर बच्चों साउथ पोल है, यहाँ कौन सा, नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पर इमर्ज करेंगे, यहाँ पर होंगे स्ट्रॉन्ग और यहाँ पर होंगे वीक। ये चीज़ आप जरूर दिखाओगे, इसने डायग्राम में ठीक से नहीं दिखाया, आप दिखाओगे। तो इसने कहा है कि हम राइट हैंड रूल लगा लेते हैं, आप क्लॉक रूल लगाना, ठीक है, क्लॉक रूल। तो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉक है, ये लिख देना, डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉक, दैट्स वाई ए इज़ साउथ पोल। तो आपके लगा दोगे साउथ पोल बता दोगे। और जो मैग्नेटिक लाइन्स है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ चलती है, सो दे विल पास फ्रॉम बी टू ए, जैसे कि इसने लिखा हुआ है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी आपको। थैंक यू प्यारे बच्चों।